ये चीज़ समझ लो कि मेस हॉस्टल का खाना कभी भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, अगर आपको कुछ होता है तो फिर आपका फ्रेंड जो है आपको लेके चले जाएंगे हॉस्टल या फिर कुछ भी हो। ठीक है, तो किसी के साथ अगर आप काम बने तो फिर सुबह आके आपके बाहर से जो कुंडी लगा देता है। ठीक है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा हुआ था। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो रैगिंग होगा। एक चीज़ है कि भाई मेस में आप बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं करता। तो भाई आज का जो वीडियो होने वाला है ये दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपको लग रहा होगा कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे आई डोंट केयर अबाउट हॉस्टल एंड मेस व्हाटएवर, लेकिन आपको देखना चाहिए ताकि आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हो कि भाई तुमको आफ्टर गिविंग योर एग्जाम आपको किधर जाना है। बिकॉज आप ये चीज़ मानो या ना मानो, ये जादवपुर में भी जब एडमिशन लेके गया था कुछ स्टूडेंट वो मर गया। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा जो भी हुआ है कि रैगिंग हुआ था हॉस्टल में। तो ये सारी चीज़ कि भाई हॉस्टल सही या फिर मेस, इसके ऊपर मैंने ये जो वीडियो एकदम ब्रीफ डिटेल में बनाया, तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा देखो। ठीक है, इसके ऊपर अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन नीचे मैंने लिंक दिया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसमें जाके आप ज्वाइन हो सकते हो, और या फिर आप मैसेज कर सकते हो नीचे। आप किसी भी तरीके से मैसेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका मैं आंसर जरूर दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, बहुत लोगों का मन में ऐसा होता है कि विच इज़ बेटर। देखो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे भाई बहन हैं जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा अपडेट रहे, ताकि उन लोगों के मतलब ऐसा कोई डिबेट ना चले भाई आफ्टर गिविंग द एग्जाम हमको क्या करना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। इसके खत्म होने के बाद देख लेना। ठीक है, मैं एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा कि आपका कैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है। अगर आप वेस्ट बंगाल से हो या फिर वेस्ट बंगाल के बाहर से भी, जो भी मैंने टर्म्स बताए थे उसमें, ठीक है, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना ही है। लेकिन अगर आप जेई के थ्रू किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो देन यू डोंट नीड एनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक होने वाला है कि हॉस्टल वर्सेस मेस। और एक बिकॉज मैंने एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भैया मेक अ वीडियो ऑन हॉस्टल वर्सेस मेस वर्सेस हाउस। ठीक है, हाउस को मैं अलग से रखता हूँ बिकॉज अगर आपका कॉलेज जो बहुत पास है, जैसे कि मैं रहता हूँ नोएडा में और कल्याणी में एक है KGEC, तो बहुत पास है तो मुझे हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो एट दैट केस मेस और उसका जो कंपेयर करना बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, मतलब पास होता है कि सब लोग हाउस से ही जाते हो, अपने घर से ही जाते हैं। तो इट इज़ जस्ट ऑप्शन। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको आना ही है लेना ही है, घर से जा रहे हो दैट्स इट, तो उसको मैं अलग रखता हूँ। तो मेन जो मैंने चूज़ किया मेस और हॉस्टल, इन दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क होता है। और सब लोग पूछते हैं कि क्या चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। हॉस्टल किनको लेना चाहिए और किनको मेस लेना चाहिए। फर्स्ट हॉस्टल किनको लेना चाहिए। देखो अगर आपका जो कॉलेज है जो घर से बहुत ज़्यादा दूर है, लाइक मैं जलपाईगुड़ी में पढ़ता हूँ तो बहुत ज़्यादा दूर है, 650 किलोमीटर अराउंड। ठीक है, बहुत दूर है, तो मुझे हॉस्टल अलॉट हुआ। अब देखो मुझे हॉस्टल लेना है कि नहीं ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका जो फैमिली कंडीशन है वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो हॉस्टल एक अच्छा चॉइस है बिकॉज वहाँ पे कम पैसे में हो जाते हैं। ठीक है, मैं एक एक करके आपको गुड पॉइंट और बैड पॉइंट बोलूँगा दोनों का ही। फर्स्ट मैं हॉस्टल के आता हूँ। फर्स्ट एक कि भाई कम पैसे में हो जाता है। अक्रॉस अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो लगा था दैट इज 16,000 लगता है 6 मंथ में आपका खाना पीना सब कुछ, इन सब के लिए 6 महीने के लिए 16,000 उन्होंने चार्ज किया। और अगर आपका मेस मॉनिटर होता है, मेस मॉनिटर आप में से ही कोई होगा, या अगर आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ हॉस्टल में रहते हो तो फिर मेस मॉनिटर होता है ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट से एक करके। ठीक है, अगर आप वो जॉब ले लेते हो मेस मॉनिटर का तो भाई बिलीव करो ऐश ही ऐश है आपका हॉस्टल लाइफ में। ठीक है, मैं भी एक मेस मॉनिटर था सेकंड ईयर में, मतलब था, उसके बाद मैंने क्विट कर दिया। वहाँ पे ऐसा होता है कि भाई आप खाना जो बन रहा है उसका हिसाब रखना, कितना कितना खाना आ रहा है, कितना मतलब रॉ मटेरियल खरीद रहा है। ठीक है, मतलब आपको ही वो पैसा मैनेज करना है, सारे चेक करता है कि वो लोग कैसे कर रहे हैं। और जो बना रहे हैं उनके ऊपर भी होता है कि वो लोग सही से बना रहे हैं कि नहीं, ज़्यादा तेल दे रहे हैं कि नहीं। बट ये चीज़ समझ लो कि मेस हॉस्टल का खाना कभी भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, अगर आप हमारे कॉलेज में देखो तो फर्स्ट ईयर का सही था, लेकिन सेकंड ईयर से खराब हो जाता है, और मिडिल में भी बहुत टाइम होता है, अगर मैनेज ठीक से नहीं होता तो खराब हो जाता है, और ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चीज़ है कि भाई हॉस्टल में जाओगे तो एक और अच्छी चीज़ है जो कि ग्रुप। भाई आप सोच के देखो, आप ऐसे बिल्डिंग में रह रहे हो जहाँ पे आपके सारे डिपार्टमेंट के दोस्त हैं, आप उनके साथ रात को बात कर सकते हो। मैं ऐसा था कि हॉस्टल में जब था मैं नीचे से ऊपर चला जाता था, मतलब मेरा था फर्स्ट फ्लोर से मैं थर्ड फ्लोर जाता था, ग्राउंड फ्लोर जाता था। मेरे जो भी दोस्त थे उनके साथ बात करता था रात को। सेमिस्टर जब आते थे तो हम लोग एक साथ ग्रुप स्टडी करते थे। ये समझ नहीं आया तो उस रूम में चले जाओ, भाई ये क्या है, CSC वाले से पूछते थे, उससे समझ नहीं आया तो किसी और से चले जाते, भाई ये समझा दे मेरे को कैसे होता है। तो एक बहुत अच्छे ग्रुप होता है। और अगर आप कॉलेज प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो फिर एक साथ मिलकर काम कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है वहाँ पे। ठीक है, एक कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन ये तरह से कुछ गुड पार्ट। ठीक है, अगर आपको कुछ होता है तो फिर आपका फ्रेंड जो है आपको लेके चले जाएंगे हॉस्पिटल या फिर कुछ भी हो। ठीक है, तो बहुत नहीं आते हैं। और प्लस अगर आप AGS का मतलब होता है तुम्हारा जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, AGS का मतलब असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, ये सब जो चूज होते हैं। और प्लस आपका जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव मतलब CR होता है वो सब हॉस्टल से ही होता है। अगर आप मेस में शिफ्ट करते हो, सपोज आपको कोई लेना देना नहीं है भाई, कौन होता है कौन, आई डोंट केयर, देन भाई आप मेस में जा सकते हो। ठीक है, बिकॉज ये जो होता है ये सारे जो लीड जो स्टूडेंट होते हैं वो सब चूज़ किए जाते हैं फ्रॉम हॉस्टल। ठीक है भाई, तो ये सब तो क्या गुड पॉइंट अबाउट हॉस्टल। हॉस्टल के ऊपर कौन सा अच्छा चीज़ होता है भाई, इतना ज़्यादा होता है। अब कुछ बात करते हैं कि भाई जो खराब चीज़ होता है। एक हॉस्टल में ना जो यूनिट है ना, मतलब यूनिटी, वो बहुत टाइम तक नहीं रहता है। कुछ चंक ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल में रह जाता है। सपोज मैं और मेरे 4-5 फ्रेंड्स, उसके सिवाय मैं बाकी से बात करता हूँ, लेकिन उनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा बनता नहीं है। फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में मेरा बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ था। ठीक है, लड़ाई होता है बिकॉज आप मान के देखो, आप
आप एक ही छत के अंदर 100 200 300 स्टूडेंट रह रहे हो, सबका मेंटली तो सेम नहीं रहेगा। कोई ना कोई ऐसा होगा रात 2 बजे गाना चलाएगा, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आप जाके उनके साथ बात करोगे, लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे। मेरे साथ भी हुआ था। कोई ऐसा करेगा जब आप पढ़ रहे हो तब जाके लाइट ऑफ कर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ आपका रूम का, इनफैक्ट आपका जो पूरा विंग होता है, ठीक है, विंग का जो एनसीबी होता है वो डाउन कर देता है, उसके बाद पानी में कुछ मिला देता है, या सिर्फ बहुत कुछ ऐसे जो शैतानी वो लोग करते हैं, रात को पटाखे फोड़ते हैं एक्सेट्रा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक वन बिग अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल। आप सबको पता ही होगा कि IEM, हेरिटेज, टेक्नो इंडिया, मेन इन सारे जो प्राइवेट कॉलेजेस है अच्छे इन सब का जो एडमिशन स्टार्ट हो गया है। और अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके साथ मैंने बात किया कि भाई आपका थोड़ा ज़्यादा है, तो एक काम कीजिए कि भाई अगर मैं प्रमोट कर रहा हूँ तो फिर मेक श्योर कि भाई उनको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिले। तो उनके साथ बात करने के बाद बहुत दिनों तक अगर आप पोद्दा 2024 ये जो आप कूपन देख रहे हो, ये अगर आप टाइप करते हो तो फिर आपको 70,000 से 90,000 तक आपको जो है छूट मिल जाएगा, ठीक है, आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, जो भी उनका जो रेट है उनसे, ठीक है। मेक श्योर आप ये जरूर टाइप करना अगर आप चाहते हो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना। तो फिर ये जो आप स्क्रीन के ऊपर नंबर देख रहे हो, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे जाओ, आप अपना पसंदीदा कॉलेज टाइप करो और प्लस कौन से डिपार्टमेंट का आपको चाहिए वो टाइप करो, ठीक है। और मेक श्योर कि आप ये कूपन कोड जरूर ट्राई करना, तो फिर आपको 70,000 से 90,000 तक रिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, जो भी उनका फीस है। अगर आप उनसे बात करते हो तो आपको एडमिशन लेना है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए भी आप उनके साथ बात कर सकते हो कि भाई कितना है, क्या रेट है, ये है। और एक चीज़ आप कर सकते हो, अगर आपको और ज़्यादा श्योर होना है, 15,000 देके आप सीट बुक कर सकते हो कि IEM से स्टार्ट करके किसी भी प्राइवेट कॉलेज का, कि अगर आपका एग्जाम हो जा रहा है, ठीक है, WJ एग्जाम के बाद अगर आपका एक अच्छा खासा रैंक आ जा रहा है, देन वो जो पैसा आपको रिफंड हो जाएगा और उस कॉलेज में आप उस सीट में एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपका नहीं हो रहा है, आप किसी और कॉलेज में जाना चाहते हो तो फिर भी वो रिफंडेबल है। तो चलो वीडियो में वापस जाते हैं। अगर और ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा होता है, अगर हॉस्टल पे रहते हो किसी के साथ, अगर आप काम में है तो फिर वो सुबह आके आपके बाहर से जो कुंडी लगा देता है, ठीक है। हमारे साथ बहुत ज़्यादा हुआ था, मतलब कुंडी लगा के चला जाता है, आपको सुबह चिल्ला रहे हो भाई कोई खोल दे, कोई खोल दे, आपको टॉयलेट आया, आपको पॉटी जाना है, तो ये सब बहुत चीज़ें होते रहता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट दैट इज़ रैगिंग, ठीक है। रैगिंग, देखो भाई रैगिंग के ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि भाई ट्रूथ ऑफ रैगिंग के ऊपर, ठीक है भाई, एक्चुअली रियल क्या है। मैं बहुत सारे कॉलेज में जाता हूँ और बोलता हूँ कि रैगिंग नहीं होता, ठीक है, लेकिन बिलीव करो 90% अगर सीनियर लोग रैगिंग नहीं करते तो 10% ऐसा स्टूडेंट होते हैं जो लोग रैगिंग करते हैं एज अ सीनियर, ठीक है। रैगिंग होता है, किसी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ, वहाँ पे कुछ ना कुछ सीनियर होगा जो लोग रैगिंग करते हैं। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि आपको रैगिंग से कैसे बचना है और क्या क्या आपको एक्शन लेना है, क्या करना है, ठीक है। रैगिंग होता है, और अगर कोई मुझे कमेंट में कर रहा है कि भाई भैया आपका क्या है, क्या आपका हुआ कि नहीं, तो भाई उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा अभी, उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं चाहता हूँ ताकि आपके साथ कुछ भी इस तरह की चीज़ें ना हो, तो उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। रैगिंग, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो रैगिंग होगा, जैसे आपने JU में देख लिया कि भाई रैगिंग होता है, 2 बार हुआ, ठीक है। रिसेंट एक और बार आया था कि भाई एक फीमेल स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो रैगिंग होता है। अगर आप पेरेंट्स हो, अगर आप देख रहे हो, या फिर तुमको भी ये चीज़ दिमाग में रखना कि तुम पढ़ने जा रहे हो, रैगिंग मतलब वो सहन करने नहीं, नॉट फॉर टॉलरेट द रैगिंग, ठीक है, तो तुमको एक्शन लेना पड़ेगा कुछ भी हो जाए। तो ऐसा होता है, रैगिंग होता है, मानो या ना मानो, ठीक है। ऐसा रैगिंग हॉस्टल में होता है, अगर आप मेस में रहते हो तो रैगिंग नहीं होता। आप सोच रहे हो कि कैसे आएगा सीनियर, रात को बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं, आ जाओ हमारे हॉस्टल में, जाके रैगिंग होता है। और अगर एक ही छत के नीचे रह रहे हो तो माशाल्लाह, मतलब सोच लो आपके साथ होने वाला है, रात को आपके साथ दम से होने वाला है, ठीक है, ठीक है। जो भी बोलते कि नहीं होता, ठीक है, मैंने भी बहुत बार बोला है, लेकिन कुछ चंक ऑफ पीपल होते जो ये करते हैं, लेकिन सारे भैया बुरे नहीं होते, उसमें होता है। और एक चीज़ है नशा। अगर आप मेस में रहते हो तो फिर आप आइसोलेटेड रहते हो, कुछ फ्रेंड्स के साथ, कुछ सीनियर के साथ रहते हो जो लोग रैगिंग नहीं करते, ठीक है, बिकॉज वो लोग भी मेस में रहते हैं, उन्होंने रैगिंग मतलब सहा नहीं है, उनके साथ किसी ने रैगिंग नहीं किया तो वो भी रैगिंग नहीं करते, ठीक है। तो एट द टाइम ऐसा होता है कि वो लोग भी बहुत ज़्यादा नशा नहीं करते, बिकॉज अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो फिर नशा बहुत ज़्यादा होता है। कोई आपके फ्रेंड जो है जो करता है नशा, वो खुद तो करेगा, दूसरों को भी कराएगा। एक रूम में 3 लोग 4 लोग रहते हैं, ठीक है, 3 लोग रहते हैं, हमारे कॉलेज का जो रूल है, अगर एक नशा करेगा तो बाकियों को भी कराना जाएगा। वो सिगरेट खिलाएगा आपको, गांजा पिलवाएगा, दारू लाएगा। आप हर रोज़ जब देखते हो ना तो आपकी टेंडेंसी बन जाता है कि भाई एक बार ट्राई करके देखता हूँ। क्या बात कर लिया कि भाई हॉस्टल कैसा है, अच्छा है, बुरा है, तो उसका गुड और बैड इफेक्ट जो मैंने आपको बता दिया। अभी मेस का जो है कुछ गुड और बैड इफेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। तो एक चीज़ है कि भाई मेस में आप बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं कर सकते थे। अगर आप हॉस्टल में हो, रात को आप चिल्लाओ, नंगा नाचो, किसी को भिगा दो, जैसे हम लोग करते थे हॉस्टल में फर्स्ट ईयर में कि भाई किसी का अगर बर्थडे तो रात को हम लोग बकेट लेके सबको भिगा रहे थे, ठीक है, ऐसे इसको उसको भिगा रहे, मजा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खुराफती कर रहे हैं, चिल्ला रहे, बिकॉज हम लोग कैंपस के अंदर है, ठीक है। उसके अंदर कोई भी बाहर के जो रूल उतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होता, और अंदर कोई दूर दूर तक कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि रेसिडेंशियल एरिया है, कोई भी लोग चिल्ला रहे हैं भाई इतना शोर मत मचाओ। अगर आप मेस में रहते हो तो फिर वहाँ पे घर जैसा ही है भाई, एक बड़ा घर है, उसके अंदर आप 10-20 लोग रहते हो, तो आसपास भी लोग होते हैं। अगर आप चिल्ला रहे हो रात को, किसी का बर्थडे बहुत ज़्यादा चिल्लाते हो तो साइड से कंप्लेन आता है कि भाई शोर कम करो, वॉल्यूम कम करो, तो ये सब आप बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं कर पाते। कुछ गुड भी होते हैं मेस का, जो अच्छा चीज़ मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रैगिंग नहीं होता मेस में अगर आप मेस में रहते हो। और सेकंड जो है वो है फूड मेस में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन रिस्पेक्टिवली हॉस्टल से अच्छा होता है, हॉस्टल से अच्छा होता है। और अगर मेस में आपको खाना अच्छा नहीं लगा, सपोज जो मालिक आपको खाना दे रहा है आपको अच्छा नहीं लगा, आप
फूड को कट ऑफ कर दो। बाहर से किसी और होटल से आप टिफ़िन ले सकते हो। किसी भी कॉलेज के सामने ऐसा बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं जो कि टिफ़िन प्रोवाइड करते हैं। टिफ़िन प्रोवाइड, आप उसको टिफ़िन दे दो, वो आएगा, टिफ़िन लेके जाके खाना आपको दी जाएगा। 2 टाइम मील देगा आपको, 3, 3.5 या फिर 4,000 ऐसा करके लेगा। आप बार्गेनिंग कर सकते हो, और अगर उससे नहीं हो तो किसी और से कराना कम करके, ठीक है। हम लोग जो खाते 3,000 में 2 टाइम मील देता है, 2 टाइम, और अगर 3 टाइम होगा तो 3,600 होता है, ठीक है। उसमें उसे मैंने अपने मेस के ऊपर एक वीडियो बनाया है, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। आप उसके अंदर जाके मेस कैसा होता है उसके बारे में एक ब्रीफ जो आइडिया होता है वो आपको आ जाएगा कि भाई मेस कैसा होता है रियलिटी में, ठीक है। उसमें मैंने सब कुछ बोला है, तो वो आप देख सकते हो। फूड क्वालिटी क्या है। और एक और चीज़ होता है जो भाई गुड है, दैट इज़ आप स्टडी कर सकते हो, यू कैन स्टडी हार्ड, ठीक है। मेस में बहुत टाइम ऐसा होता है कि भाई हॉस्टल में कि भाई आप पढ़ रहे हो लेकिन बाहर से कोई चीज़ जा रहा है, चिल्ला रहा है, कोई दोस्त आ गया आपको बोला चल भाई ये करना है, खुराफाती करना है, चल सुट्टा मारते, तो वो एक चीज़ जो होता है डिस्टर्बिंग होता है, वो चीज़ मेस में नहीं होता। अगर आप बहुत ही ज़्यादा सिंसियर स्टूडेंट हो, देखो मैं उतना ज़्यादा सिंसियर स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है। मुझे मतलब ऐसा नहीं कि दिन में 4-5 घंटे से पढ़ना ही है, पढ़ना है, ऐसा नहीं। मैं रियल प्रैक्टिकल नॉलेज में फोकस देता हूँ। अगर आपको ऐसा स्टूडेंट हो जो कि आपको 9.5 CGPA चाहिए, बहुत अच्छा पढ़ना है, देन आप पढ़ सकते हो। अब मेस में जाके आपको कम जो है वो टॉलरेट करना पड़ेगा डिस्टर्बेंस, ठीक है, ऐसा होता है। और आप चाहते हो तो मेस में आप सिंगल रूम में ले सकते हो, लेकिन हॉस्टल में ऐसा नहीं होता। अगर आप हॉस्टल में जा रहे हो तो फिर एक रूम में 3 लोग रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अगर आप मेस में जा रहे हो तो फिर मेस में ऐसा होता है कि डिपेंड्स ऑन मनी, आप कितना पैसा दे रहे हो। अगर आप सिंगल रूम लेना चाहते हो तो फिर ज़्यादा लगेगा। अगर आप 3 लोगों के साथ शेयर करके सो रहे हो तो फिर कम पैसा लगेगा, ठीक है, डिपेंड्स ऑन मनी, ठीक है, ऐसा है। मतलब ऑप्शन है, लेकिन हॉस्टल में ये ऑप्शन नहीं मिलता कि भाई सिंगल। और एक चीज़ है कि मेस में आप अपनी तरह रह सकते हो। अगर आप हॉस्टल में जा रहे हो तो फिर आपका जो रूटीन है वो एकदम ब्रेकडाउन हो जाएगा। मतलब आपको आपके दोस्त की तरह चलना पड़ेगा, क्या होता है उसकी तरफ। लेकिन अगर आप मेस में रहते हो तो फिर आप अपने अंदर रहते हो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छा है, ये मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज अगर आप किसी और जगह जाते हो, 3-4 लोगों के साथ रहते हो, तो फिर आपका जो है नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। जैसे कि मेरा बिजनेस रिलेटेड बहुत ज़्यादा नॉलेज है, शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड पकड़ लो, ठीक है। और उस तरह मेरा एक और फ्रेंड है सौमित्रो को देखा होगा, तो उसका नॉलेज है जियो पॉलिटिक्स लेके। तो उससे बात करने के बाद में जियो पॉलिटिक्स के ऊपर थोड़ा मतलब इंटरेस्ट आया। उसके बाद मैं और ज़्यादा देखता रहा। और जो अनूप है, एक और दोस्त है मेरा, हम लोग रूम पार्टनर है, ठीक है। तो उसका जो टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट नया आया है, उसके अंदर क्या है, ये फ़ोन क्या है, इसके जो फीचर्स है, नया ड्रोन लॉन्च हुआ है इसके ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा जानता है। तो उससे देखिए मुझे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है, मैं भी थोड़ा जानता हूँ भाई नया क्या आया है मार्केट में, ये क्या वो क्या, ठीक है, ये सब होता है। तो ये सब होना बहुत अच्छी बात है। अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो आपको कल्चरली और ज़्यादा नॉलेज डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा होता है, आपको चाहिए वो नॉलेज लेना, ठीक है। तो मेस में अगर रह रहे हो तो फिर, अगर आप मेस में रह रहे हो तो फिर भी सही है, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो फिर सही है। देखियो अच्छा और बुरा मैंने बोल दिया भाई, हॉस्टल कैसा है, मेस कैसा है। नाउ इट्स अप टू यू कि भाई आप जब एग्जाम दोगे उसके बाद जो आपका सिलेक्शन होगा तब आप कॉलेज में कहाँ रहोगे, हॉस्टल में या फिर मेस में, ये आपके ऊपर है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको हॉस्टल में ही जाना है, आपको मेस में ही जाना है, ठीक है। आप सब कुछ देखिए समझिए कि भाई आपके लिए क्या सही है, क्या आप अगर रैगिंग हो तो सहन कर लोगे या फिर नहीं कर लोगे, कि आपको सोशली और ज़्यादा लोगों के साथ मीट करना है या फिर आप थोड़ा आइसोलेट रह के भी कर लोगे, दैट्स अप टू यू। आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे खत्म करूँगा, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा जानना है अबाउट मेस तो फिर ये जो वीडियो आप इसमें क्लिक करके देख सकते हो। और जो मैंने बताया था कि डोमेस्टिक सर्टिफिकेट बनाना है तो फिर आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, वंदे मातरम।